नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल में ब्रिटिश काल से लेकर भारत की आज़ादी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो आयोग गठित किए गए थे, कमेटियाँ बनाई गई थी और उन्होंने कौन कौन सी सिफारिशें दी, उसका हम विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। कल के वीडियो में हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा जो एक नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी, उसका हमने अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच घोषणा पत्र, और इस घोषणा पत्र की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि ब्रिटिश रेजिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने एवं उपाधियां वितरण करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद में हंटर आयोग 1882-83 में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर, नैतिक शिक्षा पर और इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता देने पर बल दिया गया था। 1902 ईस्वी में रेलवे कमीशन द्वारा सिफारिश की गई और इसमें भारत के गुरुदास बनर्जी को सम्मिलित किया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इसके बाद 1913 में सरकारी प्रस्ताव और 1917 में आते हुए सैडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में गठित किया और इसने भी स्नातक त्रिस्तरीय शिक्षा, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति जैसी कई सिफारिशें की थी, जो हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इसी शिक्षा नीति के तहत हम 1929 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति का जो गठन किया गया था, उसका अध्ययन है वो करेंगे। हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और एकीकरण की नीति को अपनाया था। इसकी दूसरी सिफारिश थी कि ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा दी जाए और इसके बाद औद्योगिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। कॉलेज में प्रवेश प्रतिबंधित होने चाहिए। इस समिति का भी काफी प्रभाव पड़ा
और इसके बाद शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में भी अहम मोड़ साबित हुआ, अहम बिंदु साबित हुआ, वह है वर्धा योजना। महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र हरिजन में शिक्षा की कमियों को दर्शाया और अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया और इस योजना का ब्यौरा जाकिर हुसैन समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्धा समिति बुनियादी शिक्षा पर जोर देती थी और इसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर सिफारिश की गई थी। वर्धा योजना की दूसरी सिफारिश थी कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। और तीसरी सिफारिश थी कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आजादी के बाद 2011 में जो भारतीय शिक्षा नीति प्रोफेसर यशपाल समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, इस समिति ने महात्मा गांधी की वर्धा योजना को साकार करने के लिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कानून पारित करवाया था। इसके बाद उस समय ब्रिटिश भारत में 1944 में सार्जेंट योजना, शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई और सार्जेंट शिक्षा योजना के तहत देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने पर जोर दिया जाने लगा। दूसरा, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिशें वो की थी। किस योजना ने? सार्जेंट योजना 1944। और इसके अलावा इंटरमीडिएट की तक की पढ़ाई हाई स्कूल में करने पर बल दिया गया कि जो 10वीं तक की जो पढ़ाई है ये हाई स्कूल में की जाए और स्नातक 3 वर्षीय किया जाए। ध्यान रहे, इसके बाद हमारा देश भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो भारत की आज़ादी से पूर्व अंतिम शिक्षा संबंधी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया आयोग था, जिसका नाम था सार्जेंट आयोग।
हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने आज़ादी प्राप्त कर ली, लेकिन हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित था। भारत सरकार के पास बहुत सारी समस्याएं थी। गांधी जी का सपना था हर जन पढ़े लिखे शिक्षित हो। गांधी जी ने अशिक्षा को कलंक दर्शाया था, और इसी कड़ी में हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत की आज़ादी के बाद पहली बार 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। राधा कृष्णन आयोग आज़ाद भारत के बाद पहला शिक्षा आयोग था जो भारतीयों द्वारा, भारतीयों की अध्यक्षता में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में नियुक्त किया गया था। और इस आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राधाकृष्णन आयोग के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए, सुझाव दिए सरकार को, और कहा कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त किया जाए और हायर सेकेंडरी को शुरू किया जाए और स्नातक तक की शिक्षा त्रिवर्षीय की जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा सिफारिश की गई कि प्राध्यापक, व्याख्याता, शिक्षक आदि को योग्यता के अनुसार पर्याप्त वेतन दिया जाए। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर भी सिफारिश की गई और प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक योग्यता रखी गई और शिक्षा को संवर्ती सूची में डाला गया। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा को संवर्ती सूची बनाने पर बल दिया। इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और स्त्री शिक्षा पर भी सिफारिश की और सबसे महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने पर बल दिया था। और राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। ये सब सिफारिशें आज़ादी के बाद पहली बार राधाकृष्ण आयोग ने है वो दी थी। अगला है आयोग कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग का गठन
1964 ईस्वी में DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया और इसमें सिफारिश की गई कि विद्यालयों में नैतिक शिक्षा और उत्तरदायित्वपूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। कोठारी आयोग की दूसरी सिफारिश थी माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए। तीसरी सिफारिश थी कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा पर समाज सेवा, अनुभव और हस्तनिर्मित कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह 1964 में DC कोठारी जी द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिश की गई थी। इनके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सिफारिश की गई कि 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरी सिफारिश अध्यापकों के पद व वेतन में वृद्धि की जाए। तीसरी सिफारिश त्रिभाषा फॉर्मूले को स्वीकार किया जाए और सबसे इम्पोर्टेंट थी कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाए। यह सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत की गई थी और वर्तमान में भारतीय शिक्षा नीति 2011 लागू की गई। सर्व शिक्षा अभियान, लोक जुम्बिश परियोजना आदि ऐसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य है वो किया था और शिक्षा सब जन तक सुलभ हो, इसके लिए भी सरकार ने वर्तमान में हर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ढाणियों में आवश्यकता अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूल और शिक्षा नीति 2011 के तहत शिक्षकों व छात्रों का अनुपात भी सुधारा है। इस तरह शिक्षा में सुधार के लिए जो कार्य 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा शुरू किया गया था, वह सपना धीरे धीरे आज़ादी के बाद आयोग गठित होते रहे और आयोगों की सिफारिश पर शिक्षा नीति में सुधार किया जाता रहा था। धन्यवाद।